तो हम ये दिल्ली पुलिस के लिए अपनी जीएस की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री की क्लासेस हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जो जीएस का सेशन रहता है वो 50 नंबर का होता है, ठीक है। और ग्रुप डी में भी ये 20 नंबर का होता है। ग्रुप डी में साइंस भी आती है, वो आपके 25 मार्क्स की है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस रहेंगी ये फ्री रहेंगी आपके यूट्यूब पर। तो सबसे पहले हम इतिहास से स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर स्टैटिक का पार्ट भी इसमें बहुत रहता है दिल्ली पुलिस में, तो फिर स्टैटिक का पार्ट देखते हैं ना। और फिर इसकी जो रीजनिंग की क्लासेस होंगी वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे, वो भी आपके लिए फ्री रहेंगी। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लास फर्स्ट रहेगी आज से। तो जैसे इतिहास को आप लोगों को पता ही है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास के जो जनक हैं वो हैं हेरोडोटस, और इनकी जो बुक है वो है हिस्टोरिका, ठीक है। जैसे कि हम प्राचीन इतिहास है हमारा, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये भी पूछ लेता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है आपका, कि साक्ष्य और लिखित प्रमाण दोनों नहीं है इसके, ठीक है। और आद ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसके साक्ष्य तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी इसी में ही है, उसमें क्या है कि हमें साक्ष्य तो दिए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। जैसे यहाँ पे जो इसकी लिपि थी शायद वो भाव चित्रात्मक थी, और उसमें चित्रों का यूज़ किया गया था। तो जैसे साक्ष्य तो हमें मिल गए लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। और ऐतिहासिक काल की तो आपको पता ही है कि यहाँ साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल में आप यही सब पढ़ेंगे जो आपका आधुनिक हिस्ट्री में जो आएगा, ठीक है। अब जैसे इसको प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात से 10,000 BC है, मध्य पाषाण काल का 10 से 4,000 BC है, और नवपाषाण काल का 4,000 BC से 2500 BC है, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल में जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 2500 से 1500 BC। और फिर इसमें ही हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जो कि हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहेगा आपको 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल ये 600 BC, ठीक है। तो ये देखिए AD और BC में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। AD मतलब ईस्वी। अब देखो यहाँ से जैसे 1764 है, 1764 के बाद जो आपकी ईस्वी है वो 1600 ईस्वी, फिर 1556, फिर 319, और फिर मान लो ये आया यहाँ पे 0, ठीक है, 0 ईस्वी। 0 हमने क्या माना है, ये है ईसा का जन्म, ठीक है, ईसा का जन्म हुआ था, ठीक है, या फिर जीसस का जन्म, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आगे 0 के बाद 1 2 3, और इस तरीके से चलता है। 326 BC आती है फिर हमारा, ठीक है। 326 BC में आपको पता था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो 0 से लेके ये वाली सीरीज जो होती है आपकी, जब आपका समय बढ़ना स्टार्ट होता है 319, 556, 1600, तो वो होती है हमारी AD सॉरी, ठीक है, या ईस्वी। और 0 के बाद जैसे 1, ठीक है, 2 3, और फिर इस तरीके से आगे चलेगा 326 BC, और ये 0 के बाद का समय जो होता है वो होता है हमारा BC, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल, जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना। जैसे हीगा प्राग ऐतिहासिक काल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें देखते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो मनुष्य में पाया गया था, जैसे उसके शेप आप लोगों को पता ही है कि हमें बताया जाता है कि बंदर की आकृति के समान ही था मनुष्य उस टाइम पे, ठीक है। तो वो था आपका ऑस्ट्रेलियोपिकस, ठीक है, और ये पाया गया था आपका दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद जो मानव था थोड़ा उसमें बदलाव आया होगा, और वो थोड़ा जैसे स्टार्टिंग में जो मानव था बिल्कुल बंदर की आकृति की शेप का था, ठीक है, फिर जैसे झुक के चलने वाला, ठीक है, फिर उसमें चेंज हुआ होगा, और वो चेंज होने के बाद जो मानव था वो था आपका जावा मानव, ये हमें जावा द्वीप से पाया गया। फिर पेंगिंग मानव, ये चीन में पाया गया। उसके बाद जो आधुनिक मानव है
ठीक है, जिसमें काफ़ी चेंजिंग आई, मतलब बिल्कुल मानव सीधा खड़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से मान के चलो आप। तो वो था होमो सैपियंस मानव, ठीक है। ये भी अभी की बात नहीं है, ये भी 3 लाख वर्ष पूर्व ये पाया गया था हमें उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, होमो सैपियंस मानव जो था, ठीक है। तो ये इस तरीके से था मानव का विकास। और जो मानव का विकास का सिद्धांत आपका दिया है वो दिया है चार्ल्स डार्विन ने, और इनकी जो पुस्तक थी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, जो आई थी आपकी 1859 में। इनकी एक और बुक थी, वो भी इम्पोर्टेंट है, सीडेंस ऑफ मैन, ठीक है, ये थी आपकी 1871 में। अब आगे, ये प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 BC, ठीक है। इसमें क्या था कि मानव ने पत्थर का प्रयोग किया, ठीक है, और मानव गुफाओं में रहना सीख गया था या गुफाओं में रहता था। इसके साक्ष्य में कहाँ से मिले? इसके साक्ष्य में मिले थे कोजियन गुफा से, जो कि है चाइना में, ठीक है। और यहाँ पे पत्थर का आविष्कार भी हो गया था पुरापाषाण काल में। आग जलाना सीख लिया था, लेकिन आग का यूज़ कैसे करते हैं ये नहीं सीखा था, ठीक है। तो आग जलाना सीख लिया था, तो आग की खोज भी हम यही मान के चलते हैं पुरापाषाण काल में हुई, ठीक है। फिर आपका रहता है मध्यपाषाण काल, जिसे हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड था आपका 10,000 BC से लेके 4,000 BC। यहाँ पे क्या था कि तीर कमान बनाना सीख लिया था। तीर कमान मतलब जो उनके नुकीले पत्थर हुआ करते थे, जैसे पत्थरों का नुकीला करना सीख गए थे वो, ठीक है। उसमें तो पुरापाषाण काल में सिर्फ उन्होंने पत्थर की खोज की थी, और जो मध्यपाषाण काल में उनके जो पत्थर थे वो नुकीले हो गए थे। तो तीर कमान वही है। और यहाँ पे जब तीर कमान बनाना शुरू कर दिया उन्होंने या सीख गए, तो शिकार करना भी शुरू कर दिया, ठीक है, और पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। और इसके साक्ष्य में जो मिले थे वो आदमगढ़ MP से मिले थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? इलाहाबाद से मिले थे, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 4,000 BC से लेके 2500 BC। यहाँ सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले थे? ये मिले थे मेहरगढ़ पाकिस्तान से, ठीक है। लेकिन कृषि में भी किसके साक्ष्य मिले थे? वो मिले थे जौ और गेहूँ के। फिर धान की खेती के साक्ष्य मिले। धान की खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? कोल्डीहव इलाहाबाद में, ठीक है। और ये पूजा के भी साक्ष्य मिले थे। पहिए का आविष्कार इस काल की बड़ी देन मानी जाती है, पहिए का आविष्कार, ठीक है, कि सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए जो पहिए का आविष्कार हुआ था। और पालतू पशु जो था वो उनका कुत्ता था, उसको बनाया था। और यहाँ पे किस उसकी धातु की खोज हुई थी? तो नवपाषाण काल में जो है वो तांबे की खोज हुई थी, ठीक है, तो तांबे की खोज। तो इस तरीके से ही हमारे मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या नवपाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि किस किस की खोज हुई थी वो यही हैं। हम ये तो है नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़ लें इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी अच्छे से कवर हो जाएं, ठीक है। अब जैसे इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो कि ये पार्ट है हमारा आद ऐतिहासिक काल का, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा की खोज हुई थी और किसकी, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, वो साथ साथ हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए ये कहते हैं हम कि सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो इस सभ्यता का सबसे पहले ध्यान किसका गया था? तो वो गया था चार्ल्स मेसन का। तो ये 1826 में, ठीक है। फिर 1853 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहाँ से? कराची से लाहौर तक, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? कनिंघम और बर्टन बंधु, ये 2 भाई थे, ठीक है। और ये ASI पुरातत्व विभाग से इनका संबंध था, किसका? कनिंघम का, ठीक है। तो आगे जैसे 1921 में जॉन मार्शल ASI के अध्यक्ष बने थे। कौन? जॉन मार्शल, किसके? ASI के अध्यक्ष बने थे। और इनके ही नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है, 1921 में ही। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हम किसको मानते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता को, ठीक है, जो कि दजला और फरात नदी के किनारे है। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो माना है वो 2350 BC से लेके 1750 BC। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 4 प्रमुख स्थल थे, जैसे उत्तर में क्या था?
उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में, ठीक है। तो उत्तर में आपका मांडा जो कि जम्मू और कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट था, ठीक है। और पूरब में कौन सा वो था, या शहर मान लो, पूरब में शहर था आलमगीरपुर जो है आपका यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण में था आपका दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। और जो पश्चिम में था वो था सुतकांगेडोर जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में है, दासक नदी के किनारे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के 4 शहर थे या नगर थे, जो कि उत्तर में कौन सा था, पूर्व में कौन सा था, दक्षिण में और पश्चिम में। और ये पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर इनकी नदियाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये थी हमारी कांस्य युगीन सभ्यता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और लिपि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो थी भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, या चित्राक्षर, और इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी। पिक्टो मतलब पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे भाव चित्रात्मक थी, आप भाव, उनके चित्रों के भाव देखकर उसको पहचान सकते थे, ठीक है। और ये लिखी कैसे जाती थी, ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। जो आपकी हिंदी होती है वो लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। तो जस्ट हिंदी का उल्टा था। और लिपि आपको पता ही है, लिपि वो होती है जैसे हमारी हिंदी है, तो हिंदी की लिपि क्या, देवनागरी, अंग्रेजी क्या, रोमन, ठीक है, और पंजाबी की क्या, गुरमुखी। तो ये होती हैं हमारी लिपियाँ। और सिंधु घाटी की सभ्यता को हम त्रिभुजाकार आकृति में भी, जैसे त्रिभुजाकार इसकी आकृति पूछी जाती है तो वो होती है हमारी त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है। अब आगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो मतलब स्थान, वर्ष, नदी और खोजकर्ता। जैसे सबसे पहले हड़प्पा, इसकी खोज आपको बताया था अभी किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और कब की थी, 1921 में। और ये है रावी नदी के किनारे। और ये अभी जो रेलवे का आरपीएफ का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा, हड़प्पा का भी पूछा था, उसमें मोहनजोदड़ो का भी पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि अब नहीं आएंगे एग्जाम में, या हमने बहुत बार पढ़ लिए हैं कि रटे हुए हैं। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो हमेशा ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मोहनजोदड़ो, अभी ये है कहाँ पे, ये अभी पाकिस्तान में है। और इसकी खोज हुई थी 1922 में, सिंधु नदी के किनारे है। और खोज किसने की थी, आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही अभी फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, सॉरी अगर मैंने ऐसा ही बोल दिया हो, आरपीएफ कांस्टेबल का जो हुआ था उसमें पूछे थे, ठीक है। चनहुदड़ो, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। इसकी खोज हुई थी, खोज वर्ष जो था 1931। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और खोजकर्ता कौन थे, मजूमदार। रोपड़, ये आपका पंजाब में है, 1953 में इसकी खोज हुई थी। और वत्स ने की थी, ये है साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। कालीबंगन, ये पता ही है आपको, राजस्थान में। इसकी भी खोज 1953 में। और ये घग्गर नदी के किनारे, खोज करता है घोष, ठीक है। आलमगीरपुर 1958 में, हिंडन नदी के किनारे। और खोजकर्ता कौन है, जगदत्त शर्मा। तो ये जो इसका पूर्वी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसको याद रखना आप लोग। बनावली, ये कहाँ है, हरियाणा में, 1973 में इसकी खोज हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे है। आर.एस. बिष्ट ने इनकी खोज की थी। धौलावीरा, ये आपका गुजरात में, 1990 में। और ये है भोगवा नदी के किनारे। ऐसी राखीगढ़ी, ये है आपका हरियाणा में, और इसकी खोज हुई थी 1969 में, ठीक है। ये है घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन थे, सूरजभान और रफ़ीक मुगल। लोथल, जो कि आपका गुजरात में, 1955 में इसकी खोज हुई थी, ये भोगवा नदी के किनारे। और खोज करता हैं आर.एस. राव, ठीक है। तो आगे की जो आगे का हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम अपनी हिस्ट्री जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इन नोट्स के माध्यम से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। तो अब आगे का देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा ना इसमें, वो ये है, जितने भी हमने ये अभी शहर पढ़े हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि वहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, जो उनकी और हाँ मतलब क्या क्या साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त हुए थे, किस किस की मूर्तियाँ मिली थी, या फिर विशाल अन्नागार, स्नानागार जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये सब हमारा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।